भारत का पड़ोसी चीन फिर बड़ी साजिश रच रहा है। पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील के पास बड़े पैमाने पर सैन्य हथियार इकट्ठा कर रहा है। अमेरिकी फर्म ब्लैक स्काई की ओर से जारी सैटेलाइट इमेज में ये खुलासा हुआ है। ब्लैक स्काई का दावा है कि इन तस्वीरों में पीपल लिबरेशन आर्मी के बंकर दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें हथियार और ईंधन के भंडारण के लिए बनाया गया है। ये बंकर साल 2021-22 के दौरान बनाए गए हैं और इनमें ईंधन और हथियारों को छिपाया गया है। इन बंकर्स में कई बख्तरबंद गाड़ियां भी देखी गई हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पेंगोंग झील के पास सिरजैप में जहां चीनी सैनिकों का बेस है, उसी के करीब पीपल लिबरेशन आर्मी का हेडक्वार्टर भी है। ये जगह LAC से महज 5 किलोमीटर दूर है। भारत इस इलाके पर अपना दावा करता आया है। अमेरिकी फर्म ब्लैक स्काई ने जो तस्वीर ली है वो 30 मई 2024 की है। इस तस्वीर में एक अंडरग्राउंड बंकर साफ दिख रहा है, जिसमें 5 दरवाजे हैं। बंकर इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसे हवाई हमले में कोई नुकसान ना पहुंच सके। ब्लैक स्काई के अधिकारी के हवाले से एक खबर है कि इस बेस में कई बख्तरबंद गाड़ियों को छिपाया जा सकता है। परीक्षण रेंज, ईंधन और गोला बारूद को इकट्ठा करने के लिए भी यहाँ पर्याप्त जगह है। इस बंकर तक पहुंचने के लिए चीनी सेना ने सड़कों और खाइयों का नेटवर्क तैयार कर रखा है। ये बेस गलवान घाटी से 120 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है, जहां जून 2020 में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। इस झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हुए थे। हालांकि उस वक्त ये इलाका पूरी तरह खाली था, ना तो यहाँ कोई गाड़ी थी, ना ही कोई चौकी। गलवान झड़प के बाद चीनी सेना ने इस इलाके में धीरे धीरे अपनी गतिविधियां बढ़ाई। इस दौरान स्टैंड ऑफ को लेकर कई दौर की मीटिंग हुई। साल 2022 में दोनों देशों के बीच स्टैंड ऑफ हुआ था, जिसमें दोनों देश अपनी अपनी सेना पीछे हटाने पर राजी हुए थे। साथ ही बॉर्डर पर यथास्थिति बनाए रखने पर सहमति भी बनी थी। इसके बावजूद चीन ने LAC के पास तेजी से सड़कों, हवाई पट्टियों और बंकर्स का निर्माण किया। पूर्वी लद्दाख में नए खुलासे पर अब तक भारत सरकार की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया है। हालांकि एक पूर्व भारतीय सेना के अधिकारी ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर यह बताया है कि मौजूदा दौर में सैटेलाइट्स या एयर सर्विलेंस प्लेटफॉर्म्स के जरिए सब कुछ पता लगाया जा सकता है। चीन की हरकत पर भारतीय सेना भी नजर बनाए हुए है। भारतीय सेना बेहतर डिफेंस के लिए सुरंगें बना सकती है और चीन को जवाब देने का ये सबसे कारगर उपाय है। अगर भारत की तरफ से इस तरह की तैयारी नहीं की जाती तो फिर देश को एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम पर खर्च करना चाहिए। इसी तरह का खुलासा मई 2024 में भी हुआ था। जियो स्पेशल इंटेलिजेंस सोर्सेज पर नजर रखने वाली और सोर्स एनालिसिस ने सैटेलाइट तस्वीरें जारी की थी। ये तस्वीरें चीन के शिगात्से एयरबेस की थी, जहां पर चीन के सबसे एडवांस्ड J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट तैनात है। ये इलाका भारत के उत्तर पूर्वी राज्य सिक्किम से बेहद करीब है, जबकि LAC से केवल 150 किलोमीटर दूर है। सैटेलाइट तस्वीरों में J-20 फाइटर जेट एक लाइन में खड़े देखे जा सकते हैं। अब ये भी समझ लीजिए भारत की तरफ से चीन की चुनौती से निपटने के लिए क्या तैयारियां की गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो साल 2020 में गलवान झड़प के बाद बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO ने पूर्वी लद्दाख में LAC के नजदीक सड़कें, पुल, सुरंगें, एयरफील्ड्स और हेलीपैड बनाने शुरू किए, ताकि युद्ध काल में सेना को हथियार और गोला बारूद पहुंचाया जा सके। साथ ही सैनिकों की आवाजाही में भी आसानी हो। साल 2023-24 BRO ने ऐसे 125 प्रोजेक्ट्स पूरे कर लिए थे, जिसमें अरुणाचल प्रदेश में 3611 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई सैला टनल भी शामिल है। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।